पूर्वांचल दौरे पर निकले मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के बाद देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के 9 लाख दिव्यांगों को सौगात देते हुए पेंशन 300 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। इसके साथ ही उन्होंने गन्ना किसानों को भरोसा दिलाया कि अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीएम योगी ने चीनी मिलों को तय वक्त में गन्ना किसानों को भुगतान करने की सख्त हिदायत दी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बीपीएल परिवारों को भी फ्री में बिजली का कनेक्शन देने का वायदा किया और ये कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता 24 घंटे बिजली देने की है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि राज्य में अपराध करने की छूट किसी को भी नहीं मिलेगी। देवरिया के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर लौट आए हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य करेगी और इस दृष्टि से सबसे पहला कार्य हम लोगों का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख दिव्यांगजन हैं। अब तक उनको मात्र 300 रुपए की मासिक पेंशन मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार इस मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाकर के 500 रुपए करने जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को, चाहे वो शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, उनको निःशुल्क कनेक्शन मिलेगा। लेकिन महीने में जितनी बिजली उनके द्वारा खर्च की जाएगी, कम से कम उतनी राशि उनको बिल के रूप में जमा करनी होगी। और शेष लाभार्थियों से भी मैं कहूंगा, आप बिजली का कनेक्शन लें, आपको 24 घंटे बिजली देने की गारंटी उत्तर प्रदेश की यह आपके द्वारा चुनी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। गन्ना किसानों के चालू वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान 10 दिन की सीमा के अंदर ला करके खड़ा कर दिया है। कुछ चीनी मिले हैं जिनका भुगतान अभी नहीं हो पाया है, हम लोगों ने उन्हें एक समय सीमा के अंदर भुगतान करने के लिए चेतावनी दे दी है और मुझे विश्वास है कि उस चेतावनी के अंदर ही गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान सभी चीनी मिलें करेंगी, तो पिछला गन्ना मूल्य का भुगतान भी होगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की छूट, फैलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। और सत्ता के संरक्षण में अब तक जिन लोगों ने आम जनमानस के पर यहां उत्तर प्रदेश के अंदर यहां जुल्म ढाए हैं, आने वाले समय में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्नी की हत्या के आरोप में घिरे अमन मणि त्रिपाठी आज सुबह मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने इलाके की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी से बात की। बता दें कि शनिवार को अमन मणि त्रिपाठी ने उस वक्त मुख्यमंत्री योगी के साथ मंच साझा किया था, जब योगी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपराधियों को चेतावनी दे रहे थे। निर्दलीय विधायक और अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी का मुख्यमंत्री योगी से मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। इस पर तो मेरा प्रश्न चिन्ह बहुत सारे लोगों पे है जिन्होंने अमन मणि पर सवाल उठाया था। अमन मणि को समाजवादी पार्टी ने अपने से अलग भी कर दिया था, तो शायद उस जगह जाकर सारे जुर्म कम हो जाते हैं, लोग पाक साफ हो जाते हैं, गुनाहगार नहीं रहते हैं क्योंकि वो पैर छू लेते हैं। अपनी अपनी ईमानदारी, अपनी अपनी इंटीग्रिटी की बात है और ये बात तो मुख्यमंत्री को सोचनी होगी कि वो किसको अपने साथ मंच पर खड़ा करते हैं, किसको नहीं खड़ा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। मोदी जी के मंच पर अमित शाह जी भी होते हैं और आज योगी जी के मंच पर अमन मणि त्रिपाठी थे। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, और खासतौर से वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, उनके विषय में शायद विचार करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने में कितना फर्क है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी का बचाव करते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था, जिस वजह से अमन मणि त्रिपाठी कार्यक्रम में पहुंचे। विपक्ष इस पर बेवजह राजनीति कर रहा है। सरकारी फंक्शन था, उस सरकारी फंक्शन के अंदर सभी जो जनप्रतिनिधि वो आमंत्रित थे और उस कारण अमन त्रिपाठी भी आमंत्रित रहे। मगर जो विपक्ष के लोग इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसको देख के अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। आने वाले समय में जो भी हैं और कानूनी तौर से उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी वो करी जाएगी और उसके लिए कहीं कानून में भी
हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और उस वक्त हम एक बार फिर से रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे देर से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन उसका कारण प्रातःकाल से चल रही कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है, हमारे एक प्रमुख अतिथि को परिवार के बीच आप सबके साथ हम लोगों ने यहाँ पर विचारधारा के लिए, गोरखपुर के विकास के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए छोटी और बड़ी हर स्तर पर लड़ाइयां लड़ी हैं। इसलिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैंने स्वयं माननीय मुकेश जी से इस बात के लिए आग्रह किया था कि मैं गोरखपुर आ रहा हूं, अच्छा होगा कि एक बार विचार परिवार के साथ बैठना हो जाए। और उन्होंने बड़ी कृपा की कि आप सबको बहुत सूक्ष्म कालखंड में यह व्यवस्था की और आज हम सब यहाँ पर एक साथ बैठ करके एक सामूहिक चर्चा का अंग बने हुए हैं। सज्जनों, हम जिस विचार परिवार के साथ संबद्ध हैं वह एक सनातन परंपरा है। इस सृष्टि के साथ चली हुई परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ इस सृष्टि के साथ उद्भूत हुई यह परंपरा आज वर्तमान में सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रही है। इस विचार परिवार की स्थापना और इस विचार परिवार को, इस सनातन परंपरा को एक नेतृत्व मिला था सन 1925 में, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस कालखंड में इस बात का अनुभव किया था कि वास्तव में भारत कैसे बना रहेगा। आज हम कल्पना करते हैं कि वह समय तो तब था जब देश गुलाम था। राजनीतिक सत्ताओं का आदान प्रदान भले ही हुआ होगा, लेकिन परिस्थितियां जो 1925 में थी, 2010 या 2012 में या 2014 में आने पर उनमें परिवर्तन बहुत नहीं हो पाया। नेतृत्व बदला होगा, लेकिन सनातन परंपरा के लिए, इस देश की सनातन संस्कृति के लिए जो दुराग्रह था, वह दुराग्रह राजनीति में उसी प्रकार से मौजूद रहा जो हम आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले महसूस करते थे। और उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने में आप जैसे स्वयंसेवकों ने एक बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। उस लड़ाई को लड़ते हुए आप लोगों ने तमाम प्रकार के कष्ट सहे, तमाम प्रकार की यातनाएं भी सही होंगी, लेकिन जब हमको उस लड़ाई में एक परिवर्तन प्राप्त हुआ तो उस परिवर्तन को सार्थक रूप से समाज के सामने प्रस्तुत करने की महती जिम्मेदारी भी हम सब के ऊपर है। और इस दृष्टि से आज देश के अंदर राजनीतिक स्थिति में, प्रदेश में भी वह परिवर्तन जो आप चाहते थे उस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। अब जब आप इससे पहले आंदोलन करते थे, उस आंदोलन के स्वरूप में और आज के स्वरूप में अंतर कहीं न कहीं दिखाई देना चाहिए।